जैसे हर दिन सूरज डूबता है, वैसे ही एक दिन इंसान भी डूब जाता है मौत की गोद में। सब कुछ यहीं छोड़कर जाना है, अटल सत्य मौत को आना है। मृत्यु क्यों होती है? मृत्यु किन लोगों को तकलीफ नहीं देती है? नचिकेता ने यमराज से पूछे थे ऐसे सवाल। मजबूरन यमराज को बताना पड़ा था इसका रहस्य। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल श्री गुरु मोटिवेशन में आप सभी को विनम्रता पूर्वक नमस्कार। एक बालक जो सशरीर यमराज तक पहुंचा और उसने जीवन और मृत्यु से जुड़े रहस्य को जान लिया। किसी प्राणी ने पहली बार यमराज से पूछा था कि मृत्यु क्यों होती है, मृत्यु के बाद मनुष्य का क्या होता है और वो कहाँ जाता है। बाजस्रवा नाम के ऋषि के संतान थे नचिकेता। बाजस्रवा ने एक यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ के समाप्ति पर वो ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को दान दे रहे थे। छोटे से बालक नचिकेता ने उनसे पूछा, आप दान क्यों दे रहे हैं? बाजस्रवा ने कहा, मैंने संकल्प लिया है, अपने स्वामित्व वाली सारी चीजें मैं दान कर दूंगा। नचिकेता ने पूछा, पुत्र होने के नाते मुझ पर भी आपका स्वामित्व है, मुझे किसको दान करेंगे? बाजस्रवा अपने काम में व्यस्त थे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। नचिकेता के बार बार सवाल को पूछने के बाद बाजस्रवा ने गुस्से में आकर कहा, जा मैं तुझे यमराज को दान देता हूँ। नचिकेता पिता की आज्ञा मानते हुए यमलोक की ओर चल दिए। यम के द्वार पर भूखे प्यासे होकर 3 दिन तक बैठे रहे। तब यमराज मिलने आए और कहा, तुमने 3 दिन तक भूखे रहकर तप किया है, तो तुम्हें 3 वरदान मैं देना चाहता हूँ। पहला वरदान नचिकेता ने मांगा कि जब मैं पिता के पास लौट जाऊं तो उनका गुस्सा शांत हो जाए। दोस्तों, अगर आजकल के किसी इंसान को वर मांगने के लिए कहा जाए तो वो पैसा, धन दौलत, ऐशो आराम सब कुछ मांगेगा। लेकिन नचिकेता ने क्या मांगा? नचिकेता ने पहले ही वर में अपने पिता का प्रसन्नता मांगा, खुशी मांगा। फिर दूसरे वर में नचिकेता पूछते हैं कि बताइए स्वर्ग कैसे मिलेगा? कुछ नहीं छुपाते हुए यमराज कहते हैं कि तुम्हें 3 अग्नियों को अपने भीतर जलाए रखना है। ब्रह्मचर्य से गृहस्थ, गृहस्थ से वानप्रस्थ और वानप्रस्थ से सन्यास। यमराज ने नचिकेता को अग्नि विद्या का ज्ञान दिया। फिर तीसरा वर नचिकेता ने मांगा, मुझे जीवन और मृत्यु से जुड़े सवालों के जवाब दीजिए। नचिकेता ने पूछा, कुछ लोग कहते हैं मृत्यु के बाद जीवन होता है और कुछ कहते हैं नहीं होता है, बताइए मृत्यु के बाद क्या होता है? फिर यमराज ने कहा, यह प्रश्न तुम वापस ले लो, तुम चाहे तो मुझसे राज्य मांग लो, मैं दूंगा। धन दौलत, दुनिया की सारी सुख सुविधाएं मांग लो, पर तुम मुझसे यह सवाल मत पूछो। फिर नचिकेता बोला, मैं कुछ नहीं जानता, सिर्फ आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। यमराज ने इस सवाल को टालने की बहुत कोशिश की, लेकिन यमराज को नचिकेता के सवाल का जवाब देना ही पड़ा। यमराज को समझ आ गया कि नचिकेता का विश्वास अड़िग है, इसके मन में लोभ लालच आने वाला नहीं है। यमराज बोले, नचिकेता, मनुष्य के पास 2 मार्ग होता है, एक जो वो बुद्धिमान लोग अपनाकर सतमार्ग पर ज्ञान प्राप्त करते हैं और दूसरा जो मूर्ख होते हैं वो भोग विलास का मार्ग अपनाते हैं और जीवन मृत्यु के चक्कर में फंस कर रह जाते हैं। मनुष्य जब मृत्यु को प्राप्त होता है, नाश उसका शरीर का होता है, आत्मा का नहीं। नचिकेता बोलता है, तो ये दोनों एक ही नहीं होते? यमराज बोलते हैं, नहीं, दोनों एक नहीं होते। आत्मा शरीर में वैसे ही निवास करती है जैसे रथ का स्वामी रथ में बैठता है। नचिकेता फिर बोलता है, तो बुद्धि का दूसरा नाम आत्मा हुआ? फिर यमराज बोलते हैं, बुद्धि और आत्मा का वही संबंध है जो सारथी का रथ के स्वामी से है। आत्मा इंद्रियों से भी भिन्न है। इंद्रियां रथ को खींचने वाली घोड़ों के समान है। इंद्रियां मनुष्य को विभिन्न विषयों में खींचती है। जैसे रथ के सारथी रस्सियों से घोड़ों को नियंत्रण में रखता है, वैसे ही बुद्धि इंद्रियों को नियंत्रण में रखती है। जिस तरह घोड़ों पर नियंत्रण ना रहे तो गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंचा जा सकता, वैसे ही इंद्रियों को बस में नहीं रखने से अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता।
फिर नचिकेता बोले, मृत्यु किन लोगों को पीड़ा नहीं देती? फिर यमराज ने कहा, जिसने कभी पाप ना किया हो, जो दूसरों को पीड़ा नहीं देता हो, जो सत्य की मार्ग पर चलता हो, जिसने अपने धर्म और कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा से किया हो, उसे मृत्यु कोई पीड़ा नहीं देती है। इस तरह से यमराज ने नचिकेता को आत्मा का ज्ञान कराया। फिर नचिकेता ने पूछा कि परमात्मा का स्वरूप क्या है? फिर यमराज ने कहा, ओम ही अविनाशी परमात्मा का स्वरूप है। यमराज ने कहा, मनुष्य जब अपनी सभी इच्छाओं को त्याग देता है तब वो अमर हो जाता है और इस संसार में ही आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है। नचिकेता यमराज से विदा लेकर घर पहुंचे तो उनके पिता ने कहा, नचिकेता, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुमने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है। दोस्तों, हमें यह कथा से यह ज्ञान मिलता है कि नचिकेता कितने महान थे, कितने जिज्ञासु थे। जो आध्यात्मिक जीवन जीते हैं, मृत्यु उनके लिए चिंता का विषय नहीं है, बल्कि भविष्य में एक आशा का उम्मीद पैदा करता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता के दूसरे अध्याय में कहा है, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वन भूय। इसका मतलब आत्मा अमर होता है, तो मरता और जन्म कौन लेता है? वो है शरीर। दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट्स कीजिए। अगर अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।